नासो का अब एंड हमेशा के लिए होने वाला है। नासो का जो कैरियर होगा अब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। माँ के लाड और प्यार की वजह से नासो अब इस नौबत तक पहुंच चुकी है कि अब सारा का सारा जो ख़ानदान है इसे नासो के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस ख़ानदान में अब बच्चे कुछ नहीं है। ये ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। हर कोई एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर चुका है। कोई भी एक की दूसरे की शक्ल भी नहीं देखता, और अब भाइयों के बीच में भी दरारें पैदा होंगी। और वो सबसे जो बड़ी गलती थी वो नासो ही थी। अगर से नासो के ऊपर सही फोकस करते, टाइम पे इनकी बातें सही तरीके से मानते, इसको समझाते, अगर कुछ गलत करती तो ऐसा ना होता। नासो गलतियां करती आ रही थी, गलत सब कुछ करे जा रही थी, और ये लोग अपनी बेगमों के ऊपर गुस्सा करते थे लेकिन नासो को कसूरवार नहीं समझते थे, जिसकी वजह से आज ऐसी नौबत आई है कि वालिद जो है वो हमेशा के लिए इनको छोड़कर जा चुका। अब मरियम जब आती है ना, मरियम जब इंटर होती है, देखें कि मरियम के साथ भाई भी होता है। और जब नासो देखती है मरियम के भाई को, क्योंकि मैयत को से अब हमेशा के लिए दफनाएंगे, इसे दफनाने का वक्त आ चुका होता है। तो नासो जब देखती है मरियम के भाई को तो इसकी तरफ बढ़ती है और इसका गिरबान पकड़ लेती है। सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा देती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी वजह से मेरा जो बाप है ये मरा है। अगर तुम ऐसा ना करते तो मेरा जो बाप है ये मुझे छोड़कर ना जाता। भाई अपनी गलती ये ज़रा भी नहीं मान रही, अपने गिरबान में ये झांक कर नहीं देख रही कि भाई मेरी कितनी बड़ी गलती थी। जैसे आज घर के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो ये किस वजह से बनी हुई है। ये सारा इल्ज़ाम मरियम के भाई के ऊपर लगाती है। इसे कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, अगर कुछ ऐसा किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसने कुछ आपके राज फाश किए थे, इसने आपके लिए अच्छा सोचा था कि चलो इसे टाइम पे थोड़ी सी ठीक हो जाए और ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन इसे नहीं पता था कि आपका जो वालिद है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उल्टा नासो जो है वो सारा कुछ मरियम के भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी। अब गेम बिगड़ चुकी होती है। सुंदर्स का जो वालिद होता है जिससे नासो को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि बस कर दो, आप नाटक ड्रामे श्रामे छोड़ दो, चुप हो जाओ, अब रोने धोने को कोई भी फायदा नहीं है। आपका बाप तो मर चुका है, अब आपको खुलकर मौका मिलेगा और खेलने की कोशिश करना। लेकिन जो एक लाड था नासो का, वालिद के मरने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। माँ जो होती है ना ऐसे बात करती है। माँ नासो को कहती कि देखे बेटा, अब माँ को भी दुख होता है कि हमने अपनी बेटी के ऊपर फोकस किया होता तो ये नौबत ना बनती। माँ नासो को कहती कि देखें कि तुमने जब अपनी ज़बान से अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं था कि वो जहाँ पर इस दुनिया में रहता। इसी वजह से उसने जो वो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं किया और उससे सदमा पहुंचा। नासो हो सकता है कि जहाँ पर अपनी माँ को ये बात कहे कि माँ जी चलो ठीक है मैं गलती कर रही थी, लेकिन आगे से मरियम भाभी के भाई को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था ना, उसे तो सब कुछ जो है वो सोचना चाहिए था, इस बारे में मेरे साथ आकर बात करता। अब क्या होगा? क्या यहाँ पर मरियम का भाई नासो के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा होगा। नासो की शादी अब मरियम के भाई के साथ होगी, क्योंकि आगे जाकर नासो को अपनी गलती का एहसास होगा और इसका जो गरूर होगा हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। यही थी नासो थी से मरियम के भाई को बिल्कुल एक रद्दी के टोकरी के अंदर फेंक चुकी थी, और आज ये इतनी मजबूर और बेबस हो जाएगी कि इसके साथ शादी के लिए तरसेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।